दोस्तों यहाँ पर मेरे पास पहला प्रश्न है। ये है, देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 और लघुत्तम समापवर्तक 12 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यहाँ पर मैं इस ऐसे प्रश्न से संबंधित मेरे पास कुछ सूत्र है। ये देख लीजिए सूत्र, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक। और ये दूसरा सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा गुणित उनका लासा। ये है इसका सूत्र। चलिए इसको हल करते हैं। दो संख्याओं का मासा 2 है और लासा 12 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसमें सूत्र लगाएंगे हम लोग। मासा हल कर रहे हैं, मासा गुणित लासा महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली ये संख्या है, यहाँ पर संख्या समझ जाइएगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक इसमें दिया गया है, मासा इसका 2 है और लासा लघुत्तम समापवर्तक 12, 2 और 12 बराबर इसमें से पहली संख्या ये है। यदि एक संख्या 6 है तो इसको हम लोग पहली संख्या ये 6 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो 6 है गुणित दूसरी संख्या ये ज्ञात करना है हम लोग को। इसको ज्ञात करना है तो इसको हम लोग इस पर ले आते हैं। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 12 बटे ये 6 हो जाएगा। ये 12 है, 2 गुणा 12 बटे 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। तो दूसरी संख्या कितना हो जा रहा है? 4 और पहली संख्या 6 है। तो यहाँ पर देखते हैं, मासा गुणित लासा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक गुणा करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या ये बराबर होना चाहिए। महत्तम समापवर्तक ये 2 है और लघुत्तम 12 है, तो 2 गुणा 12 बराबर 12 दूनी 24 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए 24 है, यहाँ पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 4 प्राप्त हुआ है, तो 6 चौक ये भी 24 हो रहा है। मतलब ये जो ये है ये सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे पास दूसरा प्रश्न है। 55 मीटर लंबे एवं 22 मीटर चौड़े मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। इसका हम लोग मासा निकाल लेंगे। चलिए इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड और भागफल दोनों विधि से निकालेंगे। ये 22 है। ये दोनों कौन सी संख्या से भाग जाएंगे? ये 2, 4, 6 ऐसे जाने वाला नहीं है। 2 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 5 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7, 8, डायरेक्ट 11 से जाएगा। 11 पचे 55, 11 दूनी 22, मात्र 11 से केवल जा रहा है, ये नहीं है। तो यहाँ पर ये
गुणनखंड विधि से ये 11 प्राप्त हुआ है। चलिए भागफल विधि से करके देखते हैं। 55 को 22 से भाग करते हैं। 22 दूना 44, 22 ज़्यादा हो जाएगा, 44। ये कितना बचा? 5 में 4 गए 1, 5 में 4 गए 1, फिर इस 22 को यहाँ रखेंगे। ये कितना बार में जाएगा? ये 11 है, 11 दूना 22, ये कट जा रहा है। तो ये यहाँ पर भी ये जो मिला है ये 11, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अतः 11 मीटर वर्गाकार दरिया बिछाएंगे तो ये लंबे 55 मीटर लंबे मैदान और 22 मीटर चौड़े मैदान में पूरा का पूरा ढक जाएगा। ये 11 मीटर वर्गाकार वाला दरी बिछाएंगे तो यहाँ पर इसका मासा 11 आया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, दो संख्याएं 24 एवं 36 हैं, यदि उनका मासा 12 हो तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग सूत्र देखे थे, ये दो सूत्र है। प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या बराबर मासा गुणित लासा। ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा गुणित उनका लासा। इसको हल करते हैं। चलिए दो संख्याएं ये है 24 और 36 है। यदि उनका मासा कितना है? मासा बराबर कितना है? 12 हो। उनका लासा ज्ञात करना है। लासा बराबर इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये लासा बराबर हो जाएगा, यहाँ गुणा कर देते हैं। लासा बराबर ये 24 गुणा 36 बटा मासा हो जाएगा। ये इसमें से जो कटते हैं 12 दूना 24, इसके गुणा कर देंगे इससे। 2 6 12 के 2 6 12 तो हासिल 1, 2 6 और 1 7, 72 हो जाएगा। ये यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। ये 24 को 36 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7। इसको जोड़ देंगे, 4 2 4 6 7 और 1 8, 8 से 44 हो गया, 64 हो गया है। यहाँ पर भी 72 और 12 को गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 दूनी 2, 1 7 7, 4 4 2 4 2 6 7 और 1 8, ये भी 864 हो रहा है। मतलब ये जो 72 उत्तर आया है ये सही है। मासा बराबर 12 है और लासा बराबर ये 72 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न है,
और ये आज का आखिरी प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और लघुत्तम समापवर्तक 1989 है, यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसको हल करते हैं। ये सूत्र है मासा महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है और लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर ये महत्तम समापवर्तक 13 है, 13 लिख देंगे। लासा लघुत्तम समापवर्तक 1989 है, 1989 पहली संख्या उनमें से 117 है, 117 गुणा दूसरी संख्या ये हमको ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा ये 13 गुणा 1989 बटा ये 117 हो जाएगा। ये इसको काटेंगे, 1989 को 117 से काटेंगे तो काट लीजिएगा, ये 17 बार में आ जाता है। 10 बार में ये इसको अगर 17 से गुणा करेंगे इतना आता है, इसको 10 से गुणा करते हैं तो 1170 हो जाएगा। और 7 से गुणा करेंगे, इसको 10 से गुणा किए, इसको 117 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 1170 हो जाता है। और 117 को 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 के 9, 7 एवं 7 4 11, 7 एवं 7 और 1 8, 819 है। इसमें 819 जोड़ देंगे, 819 9 7 और 1 8, 8 और 1 9, एक ये 1989 हो जा रहा है। मतलब 10 बार पहाड़ा पढ़े तो इतना आया 1170 और 7 बार पढ़े तो ये 819 आ रहे हैं। मतलब टोटल 17 बार पढ़ेंगे, 10 और 7 17 बार पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब ये 117 17 बार में ये कट जा रहा है, 17 बार में। ठीक है, ये कट गया 117 17 1989। तो यहाँ पर इसको इससे गुणा कर देंगे, 17 को 13 से, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 7 कम 7 2 9, ये 13 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, यहाँ जगह नहीं है, ये 1 के 1 हो जाएगा, 9 3 12 के 2 हासिल 1 के 2, 221 हो जा रहा है। यहाँ पर ये जगह नहीं है, इसको जोड़ के मैं यहाँ उतार दिया हूँ। 221 1 1 9 3 12 के 2 1 1 2, 221 हो जा रहा है। तो दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 221 होगा। ये खड़ा विराम है, ये आंसर है 221। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 को 1989 से गुणा करेंगे तो जितना
गुणनफल आएगा वही गुणनफल ये 117 को 221 से गुणा करेंगे। ये 221 से दूसरी संख्या 221 से पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। यहाँ पर मैं इसको गुणन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पिछले वाला प्रश्न में कर दिया हूँ, तो सबको डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं गुणा कर दिया हूँ पहले वाला प्रश्न में। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतने ही दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जल्द ही अगला प्रश्न लेके आपके सामने हाजिर होता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।